सालों से गांव के लोग किशन को पत्थर दिल किशन कहते थे। उसकी आंखें हमेशा सूखी रहती थी, जैसे उनमें भावनाओं का झरना कभी था ही नहीं। जब उसकी पत्नी राधा एक लंबी बीमारी के बाद गुजर गई तो उसने उम्मीद की कि किशन के चेहरे पर कम से कम दुख की एक लकीर तो दिखेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह चुपचाप बिना किसी शिकवा शिकायत के राधा की अंतिम यात्रा में शामिल हुआ और फिर अपने काम में लग गया। लोगों ने कहा, देखो, आदमी में इंसानियत ही नहीं बची। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि किशन का दिल एक टूटे हुए शीशे की तरह था, जो बिखरा तो था लेकिन किसी को दिखने नहीं दिया। उसके दिल का हर टुकड़ा राधा के साथ बिताए हर पल की याद से जुड़ा था। उनका पहला मिलना, जब वो एक दूसरे से नजरें चुराते थे, वो दिन जब राधा ने पहली बार अपने हाथों से उसके लिए रोटी बनाई, वो रातें जब दोनों तारों को गिनते गिनते सो जाते थे, ये सारी यादें उसके अंदर एक ज्वार की तरह उठती थी, लेकिन बाहर वह एक शांत समुद्र की तरह दिखता था। किशन और राधा की कोई संतान नहीं थी। राधा के जाने के बाद किशन की दुनिया में सिर्फ उसकी खेती और कुछ पुरानी किताबें रह गई थी। वह अक्सर रात में जागकर उन किताबों के पन्ने पलटता रहता था जिनमें राधा ने अपनी कुछ कविताएं लिखी थी। एक कविता में राधा ने लिखा था, जब तुम मुझे खो दोगे तो तुम मेरे गीतों को मेरे फूलों में ढूंढोगे। किशन इस बात का मतलब नहीं समझता था। एक दिन गांव में एक अनाथ आश्रम से एक छोटी बच्ची जिसका नाम मीरा था, किशन के पास आई। आश्रम के इंचार्ज ने कहा, किशन, यह बच्ची बहुत शांत और अकेली रहती है, इसे प्यार और परिवार की ज़रूरत है। किशन ने पहले तो मना कर दिया। वह अपनी दुनिया में किसी और को आने नहीं देना चाहता था, लेकिन मीरा की आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो किशन को अपनी उदासी से बहुत मिलती जुलती लगी। वह जानता था कि यह उदासी कितनी दर्दनाक होती है। उसने मीरा को अपने साथ रहने की इजाज़त दे दी। मीरा के आने से किशन की जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। वह अभी भी सुबह उठकर खेतों में चला जाता और शाम को लौट आता, लेकिन मीरा ने धीरे धीरे उस सूखी टहनी पर कोंपले उगानी शुरू कर दी। वह हर सुबह उठकर किशन के लिए पानी का गिलास तैयार रखती थी। जब किशन खेत से थका हुआ लौटता तो वह उसके पैरों में पानी रखती थी, और रात में जब किशन अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलटता तो मीरा चुपचाप उसके पास बैठ जाती और उससे कहानी सुनने को कहती। एक शाम किशन एक कविता पढ़ रहा था, वही कविता जो राधा ने लिखी थी, जब तुम मुझे खो दोगे तो तुम मेरे गीतों को मेरे फूलों में ढूंढोगे। अचानक मीरा ने अपने छोटे से हाथ से किशन के हाथ पर हाथ रखा और बोली, पापा, आप उदास क्यों हो? क्या ये सब फूल नहीं हैं? और उसने कमरे की तरफ इशारा किया। किशन ने देखा मीरा ने राधा के गमले में लगे पौधों को, जो सूख रहे थे, अपने हाथों से पानी देकर हरा भरा कर दिया था। उनमें से एक पौधे पर एक छोटा सा सफ़ेद फूल खिल रहा था। किशन की आंखों में पहली बार नमी आ गई। उसने मीरा को अपनी बाहों में भर लिया। वह समझ गया था कि राधा की कविता का क्या मतलब था। राधा के गीत और उसकी यादें राधा के फूलों में नहीं बल्कि मीरा के प्यार और उनकी देखभाल में जिंदा थी। मीरा ने न केवल उन सूखे पौधों को जीवन दिया था, बल्कि उसने किशन के पत्थर दिल पर भी प्यार की एक नई कोंपल उगा दी थी। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने किशन को कभी पत्थर दिल नहीं कहा। उन्होंने देखा कि वह अपनी बेटी मीरा के साथ हंसता था, खेलता था और उसके साथ बैठकर बातें करता था। किशन ने राधा की यादों को दिल में सहेजकर मीरा के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर दी थी। वह अब पत्थर दिल नहीं बल्कि प्यार और आशा का प्रतीक था, जिसने सीखा था कि जीवन में सबसे बड़ा दुख भी सबसे बड़ी खुशी का रास्ता दिखा सकता है, अगर हम अपने दिल के दरवाजे से एक छोटी सी कोंपल के लिए खोल दे। सालों बीत गए। किशन का गांव में पत्थर दिल वाला नाम कब का मिट चुका था। अब लोग उसे दयालु किशन कहते थे, जिसकी जिंदगी में मीरा के आने से एक नई सुबह हुई थी। मीरा अब 16 साल की एक समझदार और खुशमिजाज लड़की बन चुकी थी। उसकी हंसी पूरे गाँव में गूंजती थी, ठीक वैसे ही जैसे उसकी माँ राधा की हंसी गूंजती थी। किशन ने मीरा को कभी राधा की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने उसे पढ़ाया, बढ़ाया और दुनियादारी सिखाई, लेकिन जिंदगी का सफ़र हमेशा सीधा नहीं होता। एक दिन किशन को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। डॉक्टर ने कहा कि उनका दिल बहुत कमज़ोर हो चुका है और उन्हें तुरंत बड़े शहर के अस्पताल ले जाना होगा। मीरा डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह किशन को लेकर शहर गई। शहर के अस्पताल में किशन को भर्ती किया गया। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें दिल के ऑपरेशन की ज़रूरत है और इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। किशन ने अपनी सारी बचत लगा दी थी, लेकिन वह भी काफ़ी नहीं थी। मीरा ने गाँव में फ़ोन करके मदद मांगी। गाँव के लोगों से मिलकर चंदा इकट्ठा किया। दयालु किशन ने जिस तरह से सबकी मदद की थी, आज पूरा गांव उसके लिए खड़ा था, लेकिन ऑपरेशन के लिए अभी भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। मीरा परेशान होकर अस्पताल के गलियारे में बैठी थी। तभी उसे एक नर्स ने बुलाया। मीरा, तुम्हारे पापा के कुछ पुराने कागजात मिले, शायद तुम्हारे मदद हो जाए। मीरा ने कागजात लिए। वह किशन की ज़मीन के कागज़ थे जो उसने राधा की याद में कभी नहीं बेचे थे। कागज़ के अंदर एक और लिफाफा था जिस पर राधा की हैंडराइटिंग में लिखा था, जब तुम यह खोलो तो मैं चाहूँगी कि तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मीरा ने लिफाफा खोला। अंदर राधा की लिखी हुई एक और कविता थी, कभी कभी हमें एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के लिए अपने सबसे प्रिय हिस्से को भी खोना पड़ता है। मीरा को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। तभी उसे लिफाफे के अंदर एक और कागज़ मिला। वह एक
पुराना डेड ऑफ गिफ्ट था जिस पर राधा ने अपनी पुश्तैनी ज़मीन मीरा के नाम की थी। जब वह सिर्फ एक छोटी बच्ची थी, मीरा को पता चला कि राधा को शायद अपनी बीमारी का पहले से अंदाज़ा था और उन्होंने यह ज़मीन उसके भविष्य के लिए बचा कर रखी थी। मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा को समझा और उस ज़मीन को बेचकर ऑपरेशन के लिए पैसे का इंतजाम किया। किशन का ऑपरेशन सफल रहा और कुछ हफ्तों बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गए। जब किशन अस्पताल से वापस आया तो मीरा ने उसे सब कुछ बताया। किशन ने मीरा को गले लगा लिया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। मीरा, मेरी राधा ने सही कहा था। उसने कहा कि हमें एक नई शुरुआत के लिए अपने सबसे प्रिय हिस्से को खोना पड़ता है। किशन ने राधा की दी हुई ज़मीन तो खो दी थी, लेकिन बदले में उसे अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी मिली थी, अपनी बेटी और अपना स्वास्थ्य। अब किशन और मीरा ने मिलकर एक नया घर बनाया। घर के सामने मीरा ने खूबसूरत बगीचा लगाया जिसमें कई तरह के फूल खिले थे। एक दिन एक अजनबी ने पूछा, किशन तुम्हारा दिल इतना मजबूत कैसे है? किशन मुस्कुराया और अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, यह सिर्फ मेरा दिल नहीं है, इसमें मेरी राधा की मोहब्बत और मेरी बेटी का प्यार भी है। इन दोनों ने मिलकर इसे कभी टूटने नहीं दिया। इस कहानी का दूसरा भाग हमें यह सिखाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन जो हम खोते हैं वह अक्सर हमारे लिए कुछ और भी बेहतर लेकर आता है। और यह भी कि सच्चा प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, वह किसी न किसी रूप में हमेशा आगे साथ रहता है, हमें आगे बढ़ने की ताकत देता है। किशन और मीरा की नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी थी। किशन अपनी सेहत का ध्यान रखते थे और मीरा ने गांव के पास ही एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया था। वह अब बड़ी हो गई थी, लेकिन उसने अपनी बचपन की मासूमियत और अपने पापा के प्रति प्यार को कभी नहीं खोया। एक दिन कॉलेज से लौटते समय मीरा की मुलाकात एक नवयुवक से हुई जिसका नाम आकाश था। आकाश एक आर्किटेक्ट था जो अपने प्रोजेक्ट के लिए गाँव के ऐतिहासिक मंदिरों का दौरा कर रहा था। पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। आकाश को मीरा की सादगी और उसकी आंखों की गहराई पसंद आई और मीरा को आकाश की बुद्धिमत्ता और उसका विनम्र स्वभाव। धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। मीरा ने अपने दिल की बात किशन को बताई। किशन ने मीरा की खुशी में अपनी खुशी देखी। उसने कहा, मीरा, मैं जानता था कि एक दिन तुम अपना जीवन साथी चुनोगी। मुझे खुशी है कि तुमने अपने लिए इतना अच्छा इंसान चुना। किशन ने राधा को याद करते हुए सोचा कि काश वह भी यह देख पाती कि उनकी बेटी कितनी खुश है। कुछ महीनों बाद किशन ने आकाश को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। आकाश ने किशन को बताया कि वह एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है जिसके लिए वह एक ऐसी जगह की तलाश में है जहां से वह अपने काम को लोगों के साथ जोड़ सके। उसने कहा, किशन अंकल, मैं चाहता हूं कि मैं अपनी कला के माध्यम से लोगों की सेवा कर सकूं। किशन को आकाश की बातें बहुत पसंद आई। बातचीत के दौरान आकाश ने किशन के घर की कुछ पुरानी तस्वीरें देखी। उसने पूछा, यह तस्वीर किसकी है? किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी पत्नी राधा की है। आकाश ने तस्वीर को ध्यान से देखा और कहा, अंकल, इस घर को देखकर लगता है कि यहाँ बहुत सारी कहानियाँ छिपी हुई है। अगर आप चाहें तो मैं इस घर को नया रूप दे सकता हूँ जिसमें पुरानी यादें भी रहे और एक नई शुरुआत भी हो। किशन ने खुशी खुशी हामी भर दी। आकाश ने घर के हर कोने को नया रूप दिया, लेकिन उसने राधा से जुड़ी हर चीज़ को सहेज कर रखा। उसने किशन और राधा की शादी की एक पुरानी तस्वीर को दीवार पर लगाया और राधा की कविता वाली किताब को एक छोटे से शेल्फ पर रखा। उसने घर के आंगन में एक छोटा सा फव्वारा भी लगाया जिसके चारों ओर राधा के पसंदीदा फूल लगाए। घर का नवीनीकरण पूरा होने पर किशन ने आकाश से कहा, तुमने इस घर को सिर्फ नया रूप नहीं दिया बल्कि तुमने मेरी और राधा की यादों को भी एक नई जिंदगी दी है। एक दिन आकाश ने किशन और मीरा को एक नया घर दिखाने के लिए बुलाया। यह घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा आकाश ने किशन को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया था। यह एक सामुदायिक केंद्र था जहां गांव के लोग कला और शिल्प सीख सकते थे। आकाश ने इसका नाम राधा किशन कला केंद्र रखा था। किशन और मीरा की आंखों में आंसू आ गए। किशन ने आकाश को गले लगा लिया और कहा, तुम्हें राधा से कभी मिलना तो नहीं हो, लेकिन तुमने उसकी विरासत को अमर कर दिया। मीरा ने महसूस किया कि राधा की कहानी कभी ख़त्म नहीं हुई। वह उसके जीवन में, उसके पिता के प्यार में और अब आकाश की कला में भी जिंदा थी। जीवन में भी कुछ खोना हमेशा अंत नहीं होता, बल्कि यह एक नई शुरुआत होती है जिसमें पुरानी यादें भी साथ चलती है, बस उनका रूप बदल जाता है। राधा किशन कला केंद्र गांव के लिए एक वरदान साबित हुआ। जहां कभी एक अकेलापन और उदासी थी, वहां अब बच्चों की हंसी, बड़ों की बातचीत और कला की आवाज़ गूंजती। किशन ने अपनी सारी जिंदगी की शांति और संतोष इस केंद्र में पा लिया। वह अक्सर वहां बैठकर लोगों को काम करते देखता था और उसे महसूस होता था कि राधा का सपना जो उन्होंने कभी कविताओं में लिखा था अब हकीकत बन चुका है। मीरा और आकाश ने शादी कर ली। उनका विवाह बिल्कुल सादगी से हुआ जैसे राधा और किशन ने किया था। पूरा गांव खुशी से नाच रहा था क्योंकि यह सिर्फ दो लोगों की शादी नहीं थी बल्कि दो परिवारों और दो अलग अलग पीढ़ियों के सपनों का मिलन था। शादी के कुछ साल बाद मीरा और आकाश को एक बेटी हुई। उन्होंने उसका नाम राधा रखा। जब मीरा ने अपनी बेटी को पहली बार किशन की गोद में दिया
तो किशन की आंखों में एक बार फिर आंसू आ गए। वह अपनी पोती के छोटे छोटे हाथों और पैरों को देखकर मुस्कुराए और उन्हें लगा कि उनकी राधा वापस आ गई है। छोटी राधा अपने दादा किशन से बहुत जुड़ी हुई थी। वह अक्सर उनके पास बैठकर उनकी कहानियां सुनती। किशन उसे राधा और मीरा के बारे में बताते थे। एक दिन छोटी राधा ने पूछा, दादा मेरी दादी को किसने बनाया था? किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम्हारी दादी को भगवान ने बनाया था। छोटी राधा ने फिर पूछा, तो क्या मैं भी भगवान के पास जा सकती हूँ और उनसे अपनी दादी को वापस लाने के लिए कह सकती हूँ? किशन का दिल भर आया। उन्होंने अपनी पोती को समझाया, बेटा तुम्हारी दादी कभी गई ही नहीं। देखो वह फूलों में है, हवा में है और सबसे बढ़कर तुम्हारे और मेरे दिल में है। जब तुम किसी की मदद करती हो, जब तुम किसी को हंसाती हो, तब तुम्हारी दादी की आत्मा खुश होती है। यह सुनते ही छोटी राधा ने किशन को गले लगा लिया और कहा, दादा मैं अपनी दादी की तरह बनना चाहती हूँ। किशन ने महसूस किया कि जीवन का चक्र पूरा हो चुका है। जिस तरह मीरा ने उसकी सूखी जिंदगी में नई कोंपल उगाई थी, अब छोटी राधा उस कोंपल पर एक खूबसूरत फूल बनकर खिल रही थी। एक शाम जब किशन अपनी पोती के साथ बैठे थे, उन्होंने देखा कि छोटी राधा अपने पुराने नोटबुक में कुछ लिख रही। जब उन्होंने पूछा कि वह क्या लिख रही है, तो छोटी राधा ने जवाब दिया, दादा मैं कविता लिख रही हूँ, अपनी दादी की तरह। किशन ने खुशी से भरकर अपनी आंखें बंद कर ली। वह समझ गए कि यह कहानी सिर्फ एक आदमी के दर्द और उसकी खुशी की नहीं थी, बल्कि यह जीवन की उस निरंतर धारा की थी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बहती रहती और प्यार को कभी ख़त्म नहीं होने देती। सूखी टहनी पर नई कोंपल की कहानी यह बताती है कि कोई भी अंत सिर्फ एक नई शुरुआत होती है। किशन ने राधा को खोया लेकिन मीरा को पाया। मीरा ने अपनी माँ की ज़मीन खोई लेकिन अपने पिता की ज़िंदगी और प्यार पाया। और अंत में उन सब ने अपनी पिछली पीढ़ियों की यादों को अपने आने वाली पीढ़ियों के सपनों में जीवित रखा। सालों बीत गए। किशन बूढ़े हो गए थे, उनकी कमर झुक चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक सुकून भरी मुस्कान रहती थी। राधा किशन कला केंद्र बहुत सफल हो चुका था और गांव के कई युवा कलाकार अपनी पहचान बना चुके थे। मीरा और आकाश ने अपनी छोटी बेटी राधा को उसी तरह से पाला था जैसे किशन ने मीरा को पाला था, प्यार, समझ और स्वतंत्रता के साथ। एक दिन छोटी राधा अपनी कविता के किताब लिए दादा किशन के पास आई और उसने कहा, दादा मेरी कविता छपने वाली है, यह मेरी पहली किताब होगी। किशन की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने किताब का पहला पन्ना पढ़ा जिस पर लिखा था राधा की गूंज, और अंदर पहली कविता का शीर्षक था सूखी टहनी। किशन ने धीरे धीरे पूरी कविता पढ़ी। इसमें राधा के अकेलेपन, किशन के सूनेपन और फिर मीरा के आने से जीवन में नई कोंपल उगने की कहानी थी। कविता का हर शब्द, हर भावना किशन के दिल को छू रही थी। कविता के अंत में लिखा था, एक सूखी टहनी पर उगी नई कोंपल। वह कोंपल नहीं थी, वह मेरी माँ का प्यार था जो मेरे दादा की आंखों से बह रहा था। किशन ने अपनी पोती को कसकर गले लगा लिया। राधा, तुमने अपनी दादी की कहानी को जिंदा कर दिया, उन्होंने कहा, और तुमने मुझे ये भी एहसास दिलाया कि सच्ची खुशियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वे बस रूप बदल लेती है। कुछ समय बाद एक अखबार में छोटी राधा की कविता की किताब की समीक्षा छपी। उसमें लिखा था, यह सिर्फ एक युवा कवित्री की पहली किताब नहीं है, बल्कि यह एक परिवार की कहानी है जो पीढ़ियों से प्यार, दुख और आशा को साथ लेकर चल रहा है। किशन को जब अखबार मिला तो उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। उस दिन उन्हें एहसास हुआ कि उनका और राधा का जीवन व्यर्थ नहीं गया। उनकी कहानी, उनका प्यार अब सिर्फ उनके दिल में नहीं बल्कि दुनिया के सामने था, कविता के रूप में। किशन ने मीरा से कहा, मीरा, यह कहानी सिर्फ हमारी नहीं, यह हर उस इंसान की है जिसने कुछ खोया है लेकिन फिर भी जीवन में कुछ पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण राधा किशन कला केंद्र पर पड़ी तो किशन ने अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। उन्हें महसूस हुआ कि हवा में राधा की खुशबू थी, फूलों में उनकी हंसी थी और छोटी राधा की आंखों में उनका सपना था। सूखी टहनी पर नई कोंपल की कहानी यह सिखाती है कि प्यार और आशा कभी नहीं मरते, वे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं और जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने की ताकत देते हैं। किशन ने अपनी ज़िंदगी का हर सुख और दुख पूरी तरह से जिया था और अंत में उन्हें सुकून मिला था, क्योंकि उनकी सोनी ज़िंदगी अब कई पीढ़ियों के सपनों और प्यार से भरी हुई थी। किशन की आंखों में अब एक शांत चमक थी। वह जानते थे कि जीवन का हर अध्याय समाप्त होने पर भी कहानी चलती रहती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी और गुलाबी रंग बिखर रहे थे, किशन अपनी कुर्सी पर बैठे थे, अपने घर के उसी बरामदे में जहां उन्होंने अपनी ज़िंदगी के सबसे अच्छे और सबसे कठिन पल बिताए थे। छोटी राधा, अब एक युवा कवित्री, उनके पास आकर बैठ गई। उसने किशन का हाथ अपने हाथों में लिया। दादा, आपकी कहानी ने मुझे सिखाया कि दर्द से भी सुंदरता जन्म लेती है। किशन ने धीरे से अपना सिर हिलाया। बेटा, यह कहानी मेरी नहीं है, यह हम सबकी है। यह उन सब लोगों की है जो मानते हैं कि प्यार और यादें कभी ख़त्म नहीं होती। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, जब मैंने तुम्हारी दादी को खोया तो मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का अंत हो गया है,
लेकिन फिर तुम आई मीरा, तुम मेरे लिए एक नई कोंपल बनकर आई, और फिर तुम आए आकाश, तुमने मेरी पुरानी यादों का नया घर दिया, और फिर तुम आई छोटी राधा, तुमने उन यादों को कविता में बदल दिया ताकि दुनिया भी उन्हें सुन सके। छोटी राधा की आंखों में आंसू आ गए। दादा, आप हमेशा कहते थे कि दादी हवा में है, फूलों में है। अब समझ आया कि आपकी बातों का क्या मतलब था। अब मैं कविता लिखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं उनसे बातें कर रही हूँ। किशन ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराए। सही कहा, वे हमेशा हमारे साथ रहती है, हमें राह दिखाती है। अगले कुछ सालों में किशन की तबीयत धीरे धीरे और कमज़ोर होने लगी। एक दिन जब वे अपने बिस्तर पर आराम कर रहे थे, उन्होंने मीरा और आकाश को अपने पास बुलाया। मेरी कहानी का अंत आ गया है, उन्होंने शांति से कहा, लेकिन मेरी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। मेरी कहानी अब तुम लोगों के साथ है। उन्होंने मीरा का हाथ पकड़ा और बोले, तुमने मेरे दिल को फिर से धड़कना सिखाया। फिर उन्होंने आकाश की तरफ देखा और तुमने मेरी विरासत को नई पहचान दी। और अंत में उन्होंने छोटी राधा का हाथ पकड़ा और तुमने इस विरासत को अमर कर दिया। उसी रात किशन ने अपनी आखिरी सांस ली। वह शांति में थे, एक सुकून में थे, क्योंकि उन्हें पता था कि वह अकेले नहीं जा रहे थे। राधा की यादें, मीरा और आकाश का प्यार और छोटी राधा के सपने उनके साथ थे। जब गांव के लोगों ने किशन की अंतिम यात्रा देखी तो वे रोए नहीं, उन्होंने मुस्कुराया, क्योंकि किशन का जीवन एक दुख भरी कहानी नहीं था, बल्कि वह एक जीत की कहानी थी। एक ऐसी कहानी जो सिखाती है जीवन का सबसे बड़ा दुख भी अगर प्यार से जिया जाए तो एक नई शुरुआत बन सकता है। किशन की मृत्यु के बाद मीरा ने राधा किशन कला केंद्र का नाम बदलकर किशन राधा कला केंद्र रख दिया। छोटी राधा ने अपनी अगली किताब अपने दादा को समर्पित की। वह जानती थी कि उनके दादा का जीवन ही उनकी सबसे बड़ी कविता थी। इस कहानी का छठा भाग हमें सिखाता है कि जीवन का अंत सिर्फ एक भौतिक घटना होती है। जो लोग हमें प्यार करते हैं वे हमारी यादों में, हमारे कामों में और हमारे सपनों में हमेशा जिंदा रहते हैं। किशन की कहानी ख़त्म नहीं हुई थी, वह बस एक नई पीढ़ी के हाथों में चली गई थी जो इसे और भी आगे लेकर जाएगी। किशन के जाने के बाद मीरा, आकाश और छोटी राधा ने उनकी यादों को अपने दिल में सहेजे रखा। उनका घर और कला केंद्र अब सिर्फ इमारतें नहीं थे, बल्कि किशन के प्यार और आशा की जीती जागती निशानियां थे। छोटी राधा अब राधा के नाम से जानी जाने वाली एक मशहूर कवयित्री बन चुकी थी। उसकी कविताओं में किशन, मीरा और राधा की कहानी की गूंज साफ सुनाई देती थी। उसकी हर कविता एक नई कोंपल की तरह थी जो जीवन के सूखे पहलुओं पर उगती थी। उसने अपनी माँ और पिता की मदद से किशन कला केंद्र को एक राष्ट्रीय पहचान दिलाई। अब देश भर से लोग वहाँ कला सीखने आते थे। एक दिन केंद्र में एक विदेशी पत्रकार आया। वह राधा का इंटरव्यू लेना आया था। आपकी कविताएं बहुत गहरी, ऐसा लगता है आपने बहुत दुख और प्यार देखा, उसने पूछा। राधा मुस्कुराई, मैंने खुद को कोई दुख नहीं देखा। यह मेरे दादा किशन और मेरी दादी राधा की कहानी है। मेरे दादा ने अपनी पत्नी को खोया, लेकिन उन्होंने कभी प्यार करना नहीं छोड़ा। मेरी दादी ने अपनी बीमारी के बावजूद भविष्य के लिए उम्मीदें छोड़ी। पत्रकार ने पूछा, आपकी सबसे प्रेरणादायक कविता कौन सी है? राधा ने अपनी आंखें बंद की और कहा, सूखी टहनी। यह कविता मेरे दादा के जीवन पर आधारित है। मेरे दादा ने मुझे सिखाया कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए। इंटरव्यू के बाद राधा ने उस पत्रकार को कला केंद्र दिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके दादा ने अपने खालीपन को प्यार से भरा। पत्रकार ने वहाँ बच्चों को पेंटिंग करते, बुजुर्गों को संगीत सीखते और युवाओं को मिट्टी के बर्तन बनाते देखा। उसने महसूस किया कि यह सिर्फ एक कला केंद्र नहीं, बल्कि एक ऐसा मंदिर था जहाँ इंसानियत और आशा की पूजा होती थी। जब पत्रकार वापस अपने देश लौटा तो उसने राधा की कहानी को एक लेख में लिखा। मैंने भारत में एक ऐसे परिवार से मुलाकात की जिसने सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा दुख भी सबसे बड़ी खुशी की नींव बन सकता है। उसने लिखा, उनकी कहानी एक कविता की तरह थी जिसमें एक सूखी टहनी पर नई कोंपल उगती है। यह लेख पूरी दुनिया में पढ़ा गया। लोगों ने राधा की कविता को और उनके परिवार की कहानी को जानना शुरू किया। एक रात राधा अपने घर के उसी बरामदे में बैठी थी जहां उनके दादा बैठा करते थे। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे लगा कि उसके दादा और दादी, राधा और किशन दोनों चांद और तारों की तरह उसे देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। उसने धीरे से कहा, दादा, आपकी कहानी अमर हो चुकी है। राधा ने अपनी कविता की किताब उठाई और उसका पहला पन्ना खोला। वहाँ उसने अपने दादा की एक तस्वीर लगाई थी। उस तस्वीर में किशन की आंखों में वही चमक थी जो मीरा के आने के बाद आई थी। यह कहानी का अंतिम भाग था, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। राधा की कविताएं और उनका संदेश पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरित करता रहा। वह उन्हें यह सिखाता रहा कि जीवन में सबसे बड़ा उपहार आशा और प्यार ही है जो कभी ख़त्म नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।